KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम दो शासकों का अध्ययन करेंगे। एक महाराणा जवान सिंह और दूसरा महाराणा सरदार सिंह। देखो, जवान सिंह के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो पिछले एपिसोड में यानी हमने महाराणा भीम सिंह पढ़ा। भीम सिंह का कार्यकाल 1778 से 1828 तक था, तो इनका कार्यकाल 1828 से 1838 था। और महाराणा सरदार सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1838 से 1842 तक था। अब देखो, आप जब 2-4 बार हिस्ट्री को देखेंगे ढंग से तो कहीं ना कहीं आपके डेट टू डेट चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार में तो कभी किसी के भी नहीं होती, मेरे भी नहीं होती थी, आपके भी नहीं होंगे। अब इनके बारे में, हालांकि छोटे राजा हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, फिर भी जो भी हैं इनके ऊपर देखो तो राजा के इनके राजनीतिक कोई वो देखो तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये मेवाड़ का पहला राणा था। मेवाड़ का पहला राणा जिसने गवर्नर जनरल से मुलाकात की। गवर्नर जनरल को क्या कहते हैं, कल भी मैंने बताया था, जी। क्या कहते हैं, जी। गवर्नर जनरल जी। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मुलाकात करने वाला मेवाड़ का पहला राणा। अजमेर में मुलाकात की थी इन्होंने। कहाँ से मुलाकात की थी? अजमेर में इन्होंने क्या की? मुलाकात की। ये इनके ऊपर पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का, मेवाड़ का वह पहला राणा कौन था। इसका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नर जनरल से क्यों। देखो, आपको अंग्रेजों से इन्होंने सहायक संधियाँ की थी। इनके पिता जो थे भीम सिंह, उन्होंने 1818 में अंग्रेजों से, 22 जनवरी 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। अंग्रेजों से सहायक संधि क्यों की थी गुरुजी? मराठों के डर के मारे। किसके डर के मारे? मराठों का सबसे बड़ा आतंक था, और सबसे बड़ा आतंक आदमखोर आदमी था आमिर खान पिंडार। आमिर खान पिंडारी ने इतना आतंक मचा रखा था, उनके डर था, भय के मारे डर कर रहे थे, ये संधियाँ कर रहे थे। तो आमिर खान पिंडारी के डर के मारे इन्होंने संधियाँ कर ली। तो अंग्रेजों से मुलाकात कर ली, तो अंग्रेजों ने इनकी सुरक्षा के लिए एक पीए की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? पीए कौन होता? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट होता था, वो किसको सूचना देता था? एजीजी को। किसको सूचना देता था? एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब बताओ, एजीजी कहाँ बैठता था? वेरी गुड, एजीजी बैठता था अजमेर में। और पीए कहाँ बैठता था? रियासत में, दरबार में। ये कहाँ बैठता था? दरबार में। जो भी दरबार लगता था दरबार में बैठता था, तो दरबार की सूचना इसको देता था। एजीजी किसको सूचना देता था? जी को, भारत के गवर्नर जनरल को सूचना देता था। और भारत का गवर्नर जनरल किसको सूचना देता था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। किसको? और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसको सूचना देता था? सम्राट या ताज को सूचना देता था। तो इस प्रकार ताज हिंदुस्तान में इस तरह राज चलता था। अंग्रेजों ने कभी राजस्थान के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी में आप ये मानो कि इन्होंने दबाव में आके, और ये अगर ये मराठा ना होते, अंग्रेज बड़े चालू आदमी थे। अब ये आदमखोर आदमी आमिर खान पिंडारी को उन्होंने टोंक का नावा बना दिया। कहाँ का नावा बना दिया? वो उन्हें पता था कि ये टोंक का नावा बनाएंगे तो आदमी को पकड़ के खाएगा। खून टेस्ट करता था वो आदमी रोज, तो इनको पता था कि आदमी को खाएगा, आदमी को खाएगा तो कोहराम मचेगा, इसको कोई मार नहीं सकता, अपन नहीं मार सकते। 71 मुल्कों की फौज वाला देश ब्रिटेन जिसको नहीं हरा सका, उसको राजस्थान के राजा क्या हराएंगे? तो उसको कहाँ की जागीरदारी दे दी? टोंक की, कि यहाँ पे आराम से खा। और उसने वही बगावत की, और राजा डर के मारे खुद जाके अंग्रेजों से संध्या कर ली। तो अंग्रेजों का कितना दूरदर्शी सोच था, आप सोच नहीं सकते। नहीं, राजस्थान में कितने। अब बताओ, उस मराठों के शिकारी कुत्तों को, पिंडारियों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? राजस्थान में रियासत देने की क्या जरूरत थी? और कहीं दे देते। बात समझे क्या है? पर राजपूताना क्षेत्र चूंकि सुरक्षित था, वो मुगलों को कर देता था,
तो उसने सोचा कि अपन वहां पे युद्ध करेंगे, उनको जीतेंगे। अरे अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने आक्रमण किया था भरतपुर के किले पर 1804 में उन्होंने आक्रमण किया था। 1804 में लॉर्ड लेक ने इतना जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन भरतपुर के किले को नहीं जीत पाया। जिन्होंने मुगलों को जीत लिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया, भरतपुर के किले को नहीं जीत पाया था। इसलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहा। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा बीज, ऐसा कांटा कर दें कि ये अपने आप अपने गुलाम बन जाए। तो अंग्रेजों की दूरदृष्टि समझ में आ रहा है। जब वो जीत नहीं पाए तो दूसरी नीति का सहारा लिया। तो अजमेर से उन्होंने मुलाकात की। पहला क्वेश्चन इनके ऊपर ये आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो इनके ऊपर एक और आ जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान जो नेपाल था, नेपाल का राजा था विक्रम शाह। कौन सा शाह? विक्रम शाह। तो विक्रम शाह के नेतृत्व में एक दल कार्यकाल के दौरान विक्रम शाह, नेपाल राणा विक्रम शाह, नेपाल का राणा कौन था? विक्रम शाह। विक्रम शाह के नेतृत्व में एक दल मेवाड़ आया। कहां आया? अब देखो आप कहोगे गुरुजी ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है क्योंकि नेपाल में जो राणा राज कर रहे थे वो मेवाड़ से उठ के गए थे। कहां से उठ के गए थे? अगर आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा तो रावल रतन सिंह, पद्मनी की कहानी सुनिए। पद्मनी का जो पति था रावल रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण। कौन सा कर्ण? कुंभकर्ण यहां से छोड़ के गया था और नेपाल में जाके राणाशाही वंश लाया था। कौन सा वंश लाया था? राणाशाही। तो वो अपनी पूर्वजों की धरती पर आए थे। कौन सी जमीन पर? पूर्वजों की जमीन पर वो यहां पे आए थे, घूमने के लिए आए थे। तो ये दो प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सांस्कृतिक योगदान की बात की जाए तो सांस्कृतिक योगदान में इनके ऊपर एक आध प्रश्न और बन जाता है। एक तो गल की नटनी का चबूतरा। कौन सी नटनी का? गल की नटनी का चबूतरा। और एक दूसरा जल निवास महल। जल निवास महल इनका निर्माण करवाया था इन्होंने महाराणा जवान सिंह ने, और ये निर्माण कराया था इन्होंने पिछोला जेल में। कौन सी जेल में? पिछोला। तो इनके ऊपर यही है। ये चार प्रश्न जो बनते हैं ये आपको याद रखना है। अब देखो अगला है महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह ये जवान सिंह के बेटे नहीं थे। जवान सिंह के कोई पुत्र नहीं था। जवान सिंह के पुत्र नहीं था तो ये अपने जो अपना मेवाड़ होता था तो मेवाड़ में 16 सामंत होते थे इनके अधीन। 1 सामंत, 2 सामंत, 3, ऐसे छोटे छोटे। और इनके ऊपर कौन होता था? मेवाड़ का राणा। तो मेवाड़ का राणा का ये भाई बंधु होते थे, कोई चाचा का, कोई मामा का, कोई फूफा का, कोई ऐसे रिश्तेदारी में होते थे। तो यहाँ इनके जैसे सलुम्बर, प्रतापगढ़, देवलिया, ये छोटी छोटी, समझा क्या? तो इनमें एक बहुत प्रसिद्ध था बागोर। मैं बार बार बता रहा हूँ बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। तो बागोर के शासक शिवदान सिंह का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? शिवदान सिंह का दत्तक पुत्र था। एक प्रश्न तो ये याद रखना। सॉरी, शिवदान सिंह का पुत्र था जिन्हें इन्होंने गोद लिया था। शिवदान सिंह का पुत्र इन्होंने क्या लिया था? गोद लिया था, यानी इनका दत्तक पुत्र था। किसका? जवान सिंह का। किसका था? जवान सिंह। पहली चीज तो ये याद रखना। हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक उसके लिए बता रहा हूं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके कार्यकाल के दौरान इन्होंने 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। किसका गठन किया था? मेवाड़ भील कोर सैन्य टुकड़ी का गठन किया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुम पूछो गुरुजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है? पहली चीज तो ये कि मेवाड़ में भीलों के नेतृत्व में ये दूसरी बार था जब किसी सेना का गठन किया गया हो। पहली बार कब किया गया था? महाराणा प्रताप के दौरान रपूंजा भील के नेतृत्व में किया गया था, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी युद्ध में। अपन ने देखा था कि किस प्रकार। और दूसरी बार 1841 में इन्होंने मेवाड़ भील कोर का गठन किया। अब चूंकि इन्हें सेना की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी?
क्योंकि इनकी सुरक्षा का भार तो कौन उठाता था, इनका पीए। तो इन्होंने सेना को आमंत्रित किया, सेना की भर्ती कराई और भर्ती करके किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को। तो 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ और उसके मुख्यालय दो बनाए गए, एक बनाया गया खैरवाड़ा और एक बनाया गया कोटड़ा, खैरवाड़ा और कोटड़ा, और ये दोनों कहाँ हैं, उदयपुर में। इसके ये दो मुख्यालय बनाए गए थे, किसके, मेवाड़ भील कोर के। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, मेवाड़ भील कोर। फिर मेवाड़ भील कोर का आगे चल के बहुत बड़ा योगदान रहेगा मेवाड़ में, उसके क्षेत्र की उन्नति के लिए वहाँ पे बहुत सुधार किए गए थे, काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट किया गया था, वहाँ पर इसमें देखेंगे। तो इनके ऊपर सिर्फ ये दो प्रश्न बनते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। अब की बार शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। इस 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, खैरवाड़ा और कोटड़ा। ठीक है, चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।